ध्यान समझना। क्या ले रहे हैं अपन? उदाहरण नंबर अपन डी ले रहे हैं, जो कि 2019 में आया भी था ये वाला प्रश्न। ठीक है, 2019 में, है ना, ये वार्षिक परीक्षा में 4 नंबर में प्रश्न आया था। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने उदाहरण नंबर ए बी सी डी समझाया आपको, कि कोई इसमें से कोई पूछ लेता है कभी भी। ठीक है, ऐसा है, और बेसिक चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद प्रश्नावली फटाफट फटाफट सवाल बन जाएंगे, फिर अपने को समझ में आ जाएगा आपको, है ना, आराम से बन जाएगा। बहुत सिंपल है, बस सूत्र याद होना आपको और मान रखना है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इसका, इसी ऐसे करते हो जाएगा काम। देखो तो क्या दिया यहाँ पर एक अपने को। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, त्रिभुजाकार पार्क बोला है, क्या बोला है? उदाहरण डी, एक त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुज के आकार का, ठीक है, और पार्क मतलब गार्डन। तो त्रिभुजाकार पार्क मतलब त्रिभुज के आकार का पार्क दिया हुआ है, जिनकी भुजाएं कितनी कितनी दी है बोलो? 40 मीटर, फिर 32 मीटर, फिर 24 मीटर है बोलता है। यहाँ पे कहीं भी प्रश्न में आपको ध्यान समझना, यहाँ कहीं प्रश्न में नहीं बोला है कि ये समकोण है, ये विषम कोण है, सॉरी मतलब समद्विबाहु है कि समबाहु है कि विषमबाहु, कुछ भी नहीं बोला है। क्या बोला है? एक त्रिभुजाकार पार्क है। इतना समझ में आता है कि त्रिभुज है, और त्रिभुज है मतलब या तो ये समकोण होगा, या तो ये समद्विबाहु होगा, या ये समबाहु होगा, या ये विषमबाहु होगा। अब आपको कैसे समझ आएगा कौन सा कोण है? तो भुजाओं को देखो, अलग अलग है तीनों, 40, 32, 24 अलग अलग, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। इसने बोला नहीं है, पर हमको समझना पड़ेगा, उसी के हिसाब से तो लगाना पड़ेगा फिर अपने को। तो भुजाओं से मालूम हो जाएगा, तीनों भुजा अलग अलग दिया मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो एक विषमबाहु त्रिभुज बनाएंगे अपन सबसे पहले। अब पुस्तक में तो तुम यहाँ देख लोगे सर ये तो बनाएगी, हम बना देते हैं, एग्जाम में थोड़ा ना आएगा। एग्जाम में तो जो प्रश्न लिखा है बस उतना आएगा, फिर कैसा करोगे? वो एग्जाम के हिसाब से बनाओ, इसलिए बोला तुम छाप लेंगे सर, ऐसा छाप लोगे, समझो पहले, है ना। इधर ध्यान दो। तो क्या करेंगे उसके लिए, अब बताओ, कौन बताएगा? हमको विषमबाहु त्रिभुज बनाना है। हमको समझ में आ गया भैया विषमबाहु त्रिभुज है, बनाएंगे। क्या करोगे सबसे पहले? किसी भी, मैंने कई बार बोला है आपको, बार बार बताता हूं, कोई भी आकृति बना रहे हैं तो सबसे पहले आधार, सबसे पहले खींचना है आधार। अब सर हम, ठीक है सर आधार तो खींच लेंगे, पर आधार कौन सी खींचे? 40, 32, 24 में से क्या आधार लें? समझ में आई बात? अब आपको ये तो मालूम है जब भी कोई आकृति बनाना है त्रिभुज त्रिभुज सबसे पहले आधार बनाते हैं, आधार रेखा खींचते हैं उसके ऊपर फिर खड़ा करेंगे घर त्रिभुज का है। अपन घर बनाते हैं सबसे पहले फाउंडेशन बनता है कि नहीं, कि पहले छत डाल लोगे और उसके बाद फाउंडेशन बनाओगे, चलो छत चपक जाएगी तुम्हारे नीचे, ठहरेगी नहीं, है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा? आधार बनाओगे ना, पहले आधार बनेगा, वहाँ नीचे का कालम बीम जो नीचे का खड़ा करोगे, बीम कालम सब भी तो डालोगे छत, है ना। तो पहले आधार, तो सर आधार तो बना लेंगे, ठीक है, पर आधार अब कौन सा माने? 40 माने, 32 माने कि 24 माने? और केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी आकृति आती है ना मैथ्स में, त्रिभुज ये वाला, तो ध्यान रखना त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, मालूम है आप लोगों को सब, कोण के आधार पर अलग और भुजों के आधार पर अलग, है ना। चतुर्भुज भी अलग अलग होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इसमें फिर और प्रकार बटे रहते हैं, सब ऐसा सब पढ़ लिए अपन। तो है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो कौन सी माने सर? तो जब कभी भी ऐसी आकृति बनाना है, मतलब ऐसी स्थिति आती है, तो सबसे लंबी भुजा को क्या मानते हैं? आधार मानते। रट लो, बिल्कुल दिमाग में घुसा लो, सबसे लंबी भुजा जो रहेगी वो आधार रहेगी, सबसे लंबी भुजा आधार, ठीक है ना। इसलिए वहां पे जो इसके पहले बनाया था ना चित्र, कौन सा वाला? समकोण त्रिभुज में जाओ, सबसे पहला समकोण त्रिभुज का उदाहरण नंबर ए, वो अपन ने बना लिए थे, बनता बहुत कुछ है ना। उदाहरण नंबर ए देखो, सबसे लंबी भुजा कर्ण 13 सेंटीमीटर को नीचे खींचा है उसने, जबकि अपन ने ऐसा खींच लिए थे। मैंने आप ऐसा क्यों खींचा? मैंने ऐसा क्यों खींचा कि अपने दिमाग में क्या बसा हुआ है? अपने दिमाग में समकोण त्रिभुज ऐसा बसा हुआ है, तो आप लोग गड़बड़ ना करो, आप लोगों से कोई गलती ना हो, इसलिए मैंने ऐसा बनाया था। अरे ऐसा बना सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा बनाए थे अपन ने, ये 13 था, ये 12 था, और ये 5 था, और ये समकोण ऐसा। मैंने बोला आपको ऐसा बना लो, उसने इसको उठा करके ऐसा सुला दिया है। उसने बराबर, पुस्तक में देख रहे हो आप, है ना, उसने बराबर लंबी भुजा को नीचे खींचा है, मतलब आधार माना, ये उसका है। माना कि वो कर्ण है, क्योंकि समकोण ऊपर जा रहा है, तो माना कि वो कर्ण है, पर लंबी भुजा बनाया। ऐसा नियम होता है, हर एक चीज का तरीका होता है। हाँ, पर उसको समझने के हिसाब से अपन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ऐसा था वो, इसलिए उसने ऐसा बनाया, पर मैं आप गड़बड़ ना करो इसलिए ऐसा कर दिया था। सब बात समझ में आ रही? हाँ, तो सबसे लंबी भुजा, अच्छा 40 मीटर यहाँ नापना नहीं है तुम्हारी काफी, भी तो 1 मीटर समाएगा, 40 का कहाँ समाए, ऐसा मानेंगे। हाँ, पर एक बात ध्यान रखो, सबसे लंबी भुजा 40 फीट, 32 फीट, 24, तो एक भुजा खींच लेते हैं अपन यहाँ पर, है ना। हम एक भुजा, हाँ अनुमानित, एक अनुमानित भुजा खींच लेते हैं जो सबसे लंबी होगी। सबसे लंबी मतलब जो तीनों भुजा रहेगी उनमें सबसे लंबी रहेगी। एक भुजा खींच लिया अपन ने ए, और नाम क्या देते हैं इसको? BC, ABC मान लेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला नहीं है क्या है। इसके पहले के प्रश्नों में दिया है ABC XYZ PQR ऐसा दिया हुआ था, पर यहाँ कौन सा नाम नहीं दिया है इसका,
तो अब नाम त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, इसके पहले 3 प्रश्नों में नाम दिया था, एक में ABC, एक में PQR, एक में XYZ, है ना, नाम दिया था, पर यहाँ नाम नहीं दिया, नहीं दिया तो मानो, तो आप क्या मानोगे, ABC मान लो, XYZ मान, जो भी मान लो, तो हम जनरली मानते क्या, ABC, है ना, ABC, तो इसको मान लेते हैं अपन B। अबे ये बड़ी समस्या है यार, ये सब बोर्ड की, ये B और ये C, हर एक सब लिखने के लिए हर एक बार चेंज करना पड़ता है, खतरा काम सारा। BC हो गया, ये कितना है 40 मीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं, उसके पहले सेंटीमीटर थे, यहाँ मीटर है, वो प्रश्न में देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है उसका, इकाई मात्रक क्या लेना है वो प्रश्न वाला देगा खुद ही आपको, उसके साथ चलना है, बस अपने दिमाग में घुसना नहीं कुछ बात। हाँ, अब दूसरी बात, अब एक 32 सेंटीमीटर, एक 24 सेंटीमीटर विषमबाहु त्रिभुज है, कोई भी खींच लो, ठीक है, तो ऐसा अनुमानित नाप से बना लेना, एक 32 सेंटीमीटर और एक 24 सेंटीमीटर, लंबी दिख रही नहीं, थोड़ी छोटी दिख रही, ऐसा दिखना चाहिए, नापना नहीं, अनुमान से बनाना है, दिखना चाहिए बस। तो ये हो जाएगा आपका A, और ये है 32, को मान लेता हूँ मैं 32 सेंटीमीटर, और एक छोटी है तो इसको मान लेते हैं अपन 24 सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, सॉरी हीरोन का लगेगा, ठीक है ना, हीरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, तो क्या सूत्र होता है, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, है ना, वर्गमूल के अंदर S सब स्मॉल है, S माइनस B, S माइनस C, सब S और ये सब स्मॉल है। अरे यार, इसके पहले अपने को वो निकाल लेना था, लो कोई बात नहीं, हाँ चलो यहाँ निकाल लेते, हमको यहाँ पे जिस सूत्र में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसको पहले निकाल लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, चलो यहाँ बाद में निकाल लेते हैं, है ना। लिखना यहाँ अर्ध परिमाप, देखो ये अलग ही प्रश्न है, विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसका अलग ही प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ अर्ध परिमाप S बराबर, तो मान निकाल लो, सूत्र क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटे 2, तो मान रख दो S बराबर ABC, मतलब 40 प्लस 32 प्लस 24 बटा 2, उसी के साथ जोड़ लो सबको, कितना हो जाएगा, 4 2 6, है ना, और 5 और 9 96, 96 बटा 2, काट दो, तो 96 का आधा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 48, 96 का आधा 48, काय में मान दिया, मीटर में ना, हाँ मीटर, 48 मीटर क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा, 48 मीटर अर्ध परिमाप, है ना, 2 से काट दोगे 96, 96 का आधा 48, और 96 का बहुत दिमाग लगा रहे हो तुम, 96 का आधा, 96 को मतलब 100 में जाओ, मैं बोलूंगा 100 का आधा कितना, 50 फटाक से बोलोगे, 50 का आधा कितना, 25, ये जो मोटे मोटे फिगर होते हैं ना बड़े वाले, ये फटाक से दिमाग में आते हैं। आप 96 ना, 96 कितना होगा, 96 दिमाग लगा रहे हो आप, और काट रहे हो, 2 से 9 4 बार कटेगा, फिर 1 बचेगा, अरे क्या जरूरत है, 100 पे जाओ सीधा, अभी 100 मानो उसको, 100 में 4 कमी है ना, 100 में 4 कमी है ना, तो 100 में 100 का आधा कितना होता है, 50, 2 कम कर दो, आधा कर रहे हो ना, 2 कम करो, यहाँ कितनी कमी है, 4 की, तो आधा में 2 ही कमी रहेगी, तो 50 में 2 ही कमी, 48 फटाक से होगा, ठीक है। ये वाली भुजा का मान दे दो A, इसका मान दे दो B, इसका मान दे दो स्मॉल c, यहीं पे कर लो। S का मान कितना, 48, अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा, है ना, ध्यान समझ, उतारेगा नहीं कोई अभी, 48, फिर S का मान 48 माइनस A का मान 40, A का मान 40, फिर S का मान 48, B का मान 32, फिर S का मान 48, C का मान 24, ऐसा पूरा मान रखेंगे, लंबा प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान समझना, गलती बहुत हो सकती है यहाँ पर, इसलिए बोला पहले छापो मत, पहले उतारो, समझो। 48 जैसा का वैसा, कोष्ठक हटेगी मतलब क्या लगेगा, गुना, कोष्ठक हटेगी तो क्या लगेगा, गुना लगेगा, ठीक है, तो गुना लगा दिया, 48 में 40 घटाओ कितना बचा, 8, फिर गुना है, कोष्ठक का मतलब क्या है, गुना है, कोष्ठक खोलेंगे हटाएंगे तो क्या लगता है, गुना लगता है, ठीक है। 48 में घटाओ 32 कितना बचा, 16, ठीक है, फिर घटा दो 48 में 24 कितना बचा, 24, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलो इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या करोगे आप सबका आपस में गुणा कर दोगे, 8 छंग 6 8 48, 8 छंग 48, ये टूट गया, गुणित 8 तो है ही, और ये 2 8 16 कर देते हैं इसको, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 3 8 24, ऐसा कर लेते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, 8 की एक जोड़ी बन गई, ये 8 का एक, और ये 8 की जोड़ी बन गई, ठीक है। अच्छा इसको भी तोड़ लेते हैं ना, देखो 2 और 3 टूट जाएगा, 6, ये 6 को मैं 6 लिखता, देखो ये 6 को, हाँ ये 6 को 6 ना लिख के ऐसा लिखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 3, है ना, तो देखो ये 2 की भी जोड़ी बन गई, 2 की एक जोड़ी बनी, और 3 की एक जोड़ी बनी, ठीक है, देखो ऐसा
2 की एक जोड़ी, 3 की एक जोड़ी और 8 की 2 जोड़ी। अबे हो गए कोष्टक नहीं, वर्गमूल है ना। ये खत्म हो गया ना, ये तोड़े काम ही खत्म हो गया, वर्गमूल खत्म हो गया। ये 2 बचा, ये 3 बचा, 2 की जोड़ी, 3 की जोड़ी, 8 की 2 जोड़ी, बस सबका गुणा कर दो। ठीक है, 3 2 तिया 6, 6 8 और 48 8 है, तो 48 का 8 में गुणा कर दो। 8 या 64 की 4, हासिल का 6, 8 चौ 32 और 6 38, 384। 384 मीटर, मीटर स्क्वायर ये आ गया आपका आंसर, क्षेत्रफल, है ना। ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा। और देखो गुणा करते ना तो बड़ा दिक्कत जाती हो, खैर उससे ही बनता, पर उसका गुणा करते भी ये बड़ी संख्या आती है, उसका वर्गमूल निकालते, बड़ा लफड़ा का काम है, उसमें गलती के चांस हो, हाँ छाप लो, गलती चांस रहते हैं उसमें।